आज 6th सेशन है हमारा। ओके, तो आज हम लोग ये सेशन करेंगे। एज यू गाइज नो दैट करंटली वी आर इन द स्टेज और वी आर इन द एरा जहाँ के ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो टेक्स्ट बेस्ड हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जनरेटिव एआई आई हुई है या एलएलएम्स आए हुए हैं जो कि मेनली अब तो उनके ऊपर मजीद काम हो गया, ऑडियो पे भी आ गया, वीडियो पे भी आ गया है। बट टेक्स्ट वो वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा उसको ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर लर्निंग्स भी हो रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये मैं बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एज यू गाइज नो दैट वी एक्चुअली वर्क ऑन द स्ट्रिंग्स। तो अगर मैं स्ट्रिंग्स में नेम लिखती हूँ तो नेम के अंदर मैं सिर्फ अपना नाम लिख रही हूँ, बट दिस इज नॉट द स्ट्रिंग। सॉरी, दिस इज द स्ट्रिंग एंड देयर इज अनदर वे ऑफ स्ट्रिंग इज दैट कि हम एक सेंटेंस बनाए। सेंटेंस भी आपका एक स्ट्रिंग है। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज, सॉरी, this is class 6 or session 6 we can say। तो this is also the string। अब अगर मैं टेक्स्ट की बात करती हूँ तो टेक्स्ट कैन बी एन ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं विकिपीडिया पे जाऊँ और विकिपीडिया पे जाके मैं किसी के हवाले से भी स्पोर्ट्स के हवाले से ले लेता है। अब मैंने अगर स्पोर्ट्स पे जाके ये उठाया, लेट सपोज मैं ये वाला पैराग्राफ सिर्फ लेती हूँ और इसको यहाँ पे अगर पेस्ट करती हूँ स्पोर्ट्स के हवाले से, राइट। तो अगर मैं इसको इस तरीके से 3 उस पे आके पोस्ट पेस्ट कर दूंगी तो मुझे अलाउ कर देगा वो मल्टीपल लाइंस में जाना। See? और अगर मैं 3 स्ट्रिंग्स के बगैर करूंगी तो वो मुझे मल्टीपल लाइन पे जाने नहीं देगा। मल्टीपल लाइन से मुराद है कि जो मैं बीच में गैप लेकर आ रही हूँ ये मुझे गैप अलाउ करेगा। गैप का मतलब है कि अब मैं एंटर कर रही हूँ और वो एक न्यू लाइन पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये मुझे अलाउ करेगा अगर मैं 3 स्ट्रिंग्स के साथ जाऊंगी। और अगर मैं वही चीज़ सिंगल स्ट्रिंग के साथ करूंगी तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। सही। So this is the difference between three inverted commas together, or this is the single inverted comma. Even you can use a single inverted comma also. तो ये भी आप कर सकते हो। तो अब आपको पता चल रहा होगा, आप अगर ये वाला अगर एक स्ट्रक्चर देखते हो तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि यही सेम स्ट्रक्चर हम प्रॉम्प्ट्स वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं। यही सेम स्ट्रक्चर होता है जब हम एलएलएम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं या हम किसी भी एमएल के मॉडल के ऊपर या डीएल के मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं और हमारे पास अगर कोई टेक्स्ट होता है तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर में हमारे पास टेक्स्ट आता है। अच्छा, अगर मैं एमएल और डीएल की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टेक्स्ट जनरेट होता है, नॉट जनरेट, जिस टेक्स्ट के ऊपर हम प्रेडिक्शंस करते हैं, बेसिकली एमएल और डीएल, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इज बेसिकली फॉर द प्रिडिक्शन। जो आप डेटा दे रहे हो वो उसी डेटा के ऊपर कोई न्यू चीज़ आपको या वो सेम चीज़ आपको प्रिडिक्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, बट जनरेटिव एआई में ये नहीं होता। जनरेटिव एआई में ये होता है कि आप अगर उसको कुछ डेटा देते हो तो उसको न्यू जनरेट करता है। सही। तो अगर आप वहाँ पे जाते हो, सेंटिमेंट एनालिसिस करते हो, अगर डीएल और एमएल में सेंटिमेंट एनालिसिस इज समथिंग, फॉर एग्जांपल आपको मैंने कल पूछा था कि व्हाट इज योर फीडबैक रिलेटेड टू द सेशन, राइट। अब आपका जो फीडबैक आ रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक आप सिंगल वर्ड भी भेज सकते हो, आप मल्टीपल वर्ड्स भेज सकते हो, आप इवन के 2 to 3 लाइंस भेज सकते हो, आप 2 to 3 पैराग्राफ्स भेज सकते हो। सो दीज ऑल आर योर टेक्स्ट, राइट। और उस टेक्स्ट को अगर मैं अपने पास लेती हूँ एज अ पाइथन डेवलपर, या मैं ये कह लूँ कि उस टेक्स्ट को अगर मैं एक पाइथन इंटरप्रेटर को देती हूँ तो इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस मुझे देना पड़ेगा। सो दैट्स मीन कि इफ वी वांट टू मूव इनटू एआई वी शुड बी मोर कॉन्फिडेंट इन स्ट्रिंग्स, राइट। और मैं ये भी बता दूं कि स्ट्रिंग्स के ऊपर जो आज हम पढ़ेंगे इसके हवाले से इंटरव्यूज में बहुत क्वेश्चंस होते हैं और वो ज़्यादातर मेनली स्ट्रिंग्स के ऊपर होते हैं। उसका रीज़न ही यही होता है कि वो कहते हैं कि इंटीजर्स को हैंडल करना आसान है रादर देन कि आप स्ट्रिंग्स को हैंडल करो, और स्ट्रिंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ है, आज हम इस चीज़ को देखेंगे कि स्ट्रिंग्स के ऊपर हम किस तरीके से फॉरवर्ड हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को ब्रेक करते हैं, किस तरीके से हम स्ट्रिंग से इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर हमें गेट करनी हो तो वो हम गेट करते हैं, किस तरीके से हम स्ट्रिंग को यूज़र इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एज यू गाइज नो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग हम खुद से लिखते हैं, फिर उसके अंदर कोई एक हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे वो क्या हो जाता है कि वो यूजर की इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो दैट्स मीन कि हम सिर्फ ये नहीं करते कि हम बिल्ट इन मैनुअल स्ट्रिंग लिखें, बल्कि हम यूजर को भी अलाउ करते हैं कि अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको भी हम ऐड कर सकें अपने स्ट्रिंग के अंदर। तो दिस सेशन विल बी होल थिंग अबाउट स्ट्रिंग।
लेट्स स्टार्ट। एज आई ऑलरेडी से दैट हम फॉर्मेटिंग की अगर बात करते हैं तो फॉर्मेटिंग यू गाइस ऑलरेडी नो व्हाट इज द फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। कोई मुझे बताना चाहेगा? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इज बेसिकली कि हम स्ट्रिंग को कंप्लीट लिख देते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ डेटा जो डायनेमिकली ऐड हो रहा होता है वहाँ उसको बाद में अपने कोड के जरिए डॉट फॉर्मेट या स्टार्टिंग में ऐप लगा के और उसकी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर देते हैं। हो सकता है वो बाहर से वेरिएबल्स ला के लगाएं, हो सकता है वो अलग से कोई कैलकुलेशन लगे। इस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट होती है बेसिकली। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही बोला आपने कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो होती है वो बेसिकली ये होती है कि आप स्ट्रिंग के अंदर एक डायनामिक वेरिएबल या एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल आप उसको ऐड करते हो। डायनामिक की अगर मैं जब भी बात करूँ ना, तो डायनामिक का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको अ, जो यूजर से भी आ सकती है और जो एपीआई से भी आ सकती है, मतलब वो कहीं से भी आ सकती है आपके पास। तो दैट इज द डायनामिक थिंग। अब डायनामिक का ये नहीं होता कि सिर्फ यूजर डिफाइंड चीजें ही हो, उसके अंदर मल्टीपल चीजें भी होती हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। आपको पता चलेगा कि व्हाट इज यूजर डिफाइंड एंड व्हाट इज डायनामिक, तो वो भी आपको चीजें क्लियर होंगी। तो ये चीज है। इसके अलावा पहले ये कनेक्ट हो जाए एक दफा तो फिर हम आगे फॉरवर्ड होता है। अगर जब तक मैं कोड लिख लूँ, अगर फॉर एग्जांपल एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। अगर स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आप इसको आप अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर, या आप लेट सपोज एक काम कर लेते हैं, हम स्ट्रिंग ही बना लेते हैं। ग्रीटिंग का एक स्ट्रिंग बनाते हैं और उसके अंदर हम लिख देते हैं हेलो, और यहाँ पे जो भी यूजर का नेम होगा उस नेम के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमास डालने हैं, एंड लाइक दिस, राइट। दिस इज द स्ट्रिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या मिस्टेक की है, ये बताना चाहेगा? parentheses नहीं लगी हुई। क्या नहीं लगी? सॉरी। सॉरी सर, नहीं नहीं, इसमें ये नहीं आप एंगल ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हम। ओके, कोई ये और? एज इट इज़, ये एज इट इज़ प्रिंट होंगे। यहाँ पे ये एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे जैसे उन्होंने कहा, लेकिन आपको अगर डायनेमिक प्रिंट करना है तो स्टार्टिंग में ऐप लगाना पड़ेगा या तो आखिर में डॉट फॉर्मेट का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. स्टार्टिंग में ऐप लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैं ऐप लगाऊंगी तो वो मुझे अलाउ कर देगा कि अब आप यहाँ पे अपना वेरिएबल लिख सकते हो, अब आप यहाँ पे अपनी चीजों को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ जो वेरिएबल मेरा आएगा दैट इज फ्रॉम, लाइक फॉर एग्जांपल, ये मुझे स्टिल एरर दे देगा क्योंकि वो कहेगा कि एम्प्टी एक्सप्रेशन नॉट अलाउ। अब इस चीज को फिलअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर से नेम लेना पड़ेगा। और यूजर से नेम लेने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, कोई मुझे बताना चाहेगा? इनपुट का फंक्शन। एग्जैक्टली exactly. इनपुट का फंक्शन हम यूज करेंगे। इनपुट के फंक्शन में हम कह देंगे एंटर योर नेम। अब जैसे ही मैं ये लिखूंगी और मैं यहाँ पे अगर अपना नेम के अंदर नाम दे दूंगी, फॉर एग्जांपल दे देते हैं शाहिद का नाम, सही है। जैसे ही शाहिद का नाम दे दिया, अब अगर मैं यहाँ पर आके इधर नेम लिखूंगी तो अब आप देख सकते हो कि वो मुझे अलाउ कर देगा आगे लेकर जाना, सही। और मैं इसको फिर प्रिंट कर सकती हूँ, प्रिंट ग्रीटिंग्स, सही। अब मैं ग्रीटिंग्स लिखूंगी तो देखें आपके सामने ऑलरेडी ये चीज आ गई। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जब हम ये वाली चीज को कॉल करवा ही रहे हैं, इस वेरिएबल को कॉल करवा ही रहे हैं यहाँ पर, तो क्यों ना हम ये वाली चीज पूरी की पूरी यहाँ पर लिख दें, सही। मतलब इस तरीके से हम कर दें। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कॉपी कर लें और ग्रीटिंग्स की जगह पे मैं, वेरिएबल्स की जगह पे मैं इस तरीके से लिख दूं, सही है। दैट्स गुड। बट जब आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पे काम करते हो, या जब आप प्रोडक्ट पे काम करते हो, या जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, तो ऐसे सिनेरियोज काफी आते हैं। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो नेम हाउ आर यू, राइट। अब आप इसको हम कन्वर्ट करते हैं इन द रियल लाइफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने काफी देखा होगा कि आप आजकल कंपनीज ईमेल सब्सक्रिप्शन की या ईमेल न्यूज़लेटर की बात करती है, राइट। वो कहती हैं कि आप न्यूज़लेटर में सब्सक्राइब करो और सब्सक्रिप्शन के लिए वो आपका ईमेल लेती है, राइट। अब उस ईमेल में आपके साथ साथ वो नेम भी ले सकते हैं या सिर्फ ईमेल ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज होती है, राइट। अब उसके अंदर क्या होता है, लेट सपोज इसी सिनेरियो को हम कन्वर्ट करते हैं इन दैट सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल आपसे मैंने कहा मुझे आप मेरी ईमेल को आप मुझे ईमेल दो फॉर न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शन लिख दिया, राइट। इससे क्या हो गया कि आपने मुझे अब यहाँ पे ईमेल देनी है, अक्सान
ये ईमेल आपने मुझे प्रोवाइड कर दी, सही। अगर मैं आपको यहाँ पे ईमेल लिख कर दूंगी तो मेरी ईमेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सही। ये पूरी ईमेल आ गई। अब होता क्या है, अगर आप लोगों ने कभी उसको एक्सपीरियंस किया हो कि जब भी आप ईमेल फॉरवर्ड करते हो या जब भी आप न्यूज़लेटर को एक ईमेल प्रोवाइड करते हो, आपकी ईमेल पे डायरेक्टली एक ईमेल जनरेट होती है, सही है। तो अब आप मुझे ये सोच के बताओ कि वो ईमेल क्या उसी वक्त डेवलपर ने बैठ के लिखी होगी? नहीं, वो बैकएंड पे ये स्टोर होता है। एग्जैक्टली exactly, वो बैकएंड पे ही सेव हुई होगी। वो ईमेल जो उसको भेजनी होगी वो बैकएंड पे उसने कहीं पे लिखी होगी, और जैसे ही आप वो ईमेल प्रोवाइड करोगे, वो जो ईमेल का कंटेंट है वो आपको डायरेक्टली आपके ईमेल पे मिल जाएगा। तो अब आप समझ रहे हो कि अगर ऐसा सिनेरियो हो जाता है तो प्रिंट फंक्शन ज्यादा अच्छा है कि ये ग्रीटिंग का फंक्शन, ये ग्रीटिंग का वेरिएबल ज्यादा अच्छा है? ऑब्वियसली रेटिंग वेरिएबल सूटेबल रहेगा। एग्जैक्टली exactly, बिकॉज वो वेरिएबल सिर्फ तब आपका एग्जीक्यूट होगा जब आप उसको इनपुट प्रोवाइड करोगे, जब आप ईमेल की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करोगे। जैसे ही आपने उसको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड की, उसने बोला ठीक है मैं ये वेरिएबल ले लेता हूँ, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाए, वो प्रिंट नहीं करवाएगा, वो डायरेक्ट सेंड करवाएगा वो वेरिएबल आपके ईमेल पे, सही। तो ये जो एक प्रिंट वाला फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दैट फंक्शन जो कि आपको ईमेल फॉरवर्ड कर रहा होगा, सही। तो कभी कभी सिनारियोज के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर हम फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इज जस्ट फॉर द प्रिंट फंक्शन। नो, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इज आल्सो फॉर अदर केसेस, जिसमें लिटरली बहुत लाइव एग्जांपल्स होती हैं ऐसी जिसके अंदर हमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करनी पड़ती है, ठीक है, और वो विदाउट प्रिंट फंक्शन भी हमें यूज करनी पड़ती है। सो दैट्स द पॉइंट हियर। आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस कि आप लोगों के माइंड से वो चीज़ निकल गई होगी कि प्रिंट फंक्शन में ही सिर्फ फॉर्मेटिंग नहीं होती है, उसके अलावा भी अगर हमें करनी हो तो वो हो सकती है। इज दैट क्लियर? यस जो मैम, मुझे क्लियर है। ओके जी okay. मैम। अगर किसी और को समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ लें। मैम मुझे समझ नहीं आई, थोड़ा रिपीट कर दें अगेन। ये जो जी प्रिंट वाला आयशा। ऑप्शन है इसकी आउटपुट तो ये नहीं आ रही हेलो शाहिद हाउ आर यू, यानी कि जो वो नेम वहाँ एंटर करेगा वो वाला वेरिएबल यहाँ पास होगा और देन ये वाली आउटपुट शो होगी। एग्जैक्टली exactly. अब फॉर एग्जाम्पल आप इसकी बात कर रहे हो या आप इसकी बात कर रहे हो? मैम ये जब भी आपने प्रिंट फंक्शन क्रिएट किया है वो ग्रीटिंग्स को कॉल कर रहा है ना, हाँ, तो ग्रीटिंग्स में तो ये है ना हेलो नेम एंड हाउ आर यू, नेम तो इज द वैल्यू और नेम इज द वेरिएबल। वेरिएबल। वेरिएबल, अच्छा चलो, आपने शायद मेरे ख्याल से पिछला सेशन नहीं लिया। आप सेशन 2 या सेशन 3 जाके देखिएगा जिसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमने की हुई है, तो ये पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया है इसको, सिर्फ इस एक टॉपिक को। तो आप वो देखेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। बट फॉर यू मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यहाँ पर तो नेम नहीं आ रहा, शाहिद आ रहा है, तो वो उसी की वजह से हम फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। अगर मैं इस तरीके से ग्रीटिंग लिख दूंगी हेलो नेम हाउ आर यू, अब आप कह रहे हो कि अच्छा भाई नेम लिखा है आपने तो उस नेम की जगह पे शाहिद आ जाना चाहिए, सही। बट ऐसा नहीं होगा। जब मैं इसको रन करूंगी और इसको प्रिंट करूंगी तो देखो ये मुझे सिर्फ डायरेक्टली हेलो नेम लिख के देगा। क्यों? क्योंकि इसने नेम को भी एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया, उसने उसको वेरिएबल कंसिडर ही नहीं किया। इसको वेरिएबल बनाने के लिए मुझे फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट वास्ट है और वो यही कहता है कि ठीक है, आप अपनी स्ट्रिंग को, मतलब जो आप लिख रहे हो उसको कनेक्ट कर सकते हो अपने वेरिएबल्स के साथ, अपने मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ भी, ठीक है। तो उसके साथ कनेक्ट करने का जो वे है वो ये है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ उस वेरिएबल के साथ और फिर आप एफ लिख दो स्टार्टिंग में। एफ का मतलब होता है फॉर्मेटिंग करना, तो एफ से उसको पता चल जाता है कि इस वाली स्ट्रिंग के अंदर मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, और कहाँ फॉर्मेटिंग करनी है वो ये बताती है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूंगी, रन करूंगी, तो अब ये मुझे देगा हेलो शाहिद हाउ आर यू। क्लियर है आयशा? यस मैम। और जो ईमेल ईमेल वाली चीज़ आपने बताई है वो भी अगेन रिपीट करना है। वो भी सेम इसी तरीके से होगी, वो भी सेम इसी तरीके से होगी। आप इसके ऊपर करके मुझे बताओ तो फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो हम आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग में सिर्फ फॉर्मेटिंग यूज नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ तो ये हुआ है कि शाहिद का एस जो है वो कैपिटल है, मैंने एस कैपिटल लिखा है, ठीक है।
अब एक काम ये करते हैं, मैं लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं ले रही हूँ नेम। ये बहुत बच्चों वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे, जो आप सबने यूज़ किए हुए होंगे। बस मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी उसका गो थ्रू करवा दूंगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अक्सा, ठीक, मैंने अक्सा लिखा। अब होता क्या है कि इसको मैं कैपिटलाइज कर सकती हूँ, इसको मैं लोअर केस में कर सकती हूँ, इसको मैं अपर केस में कर सकती हूँ, इसको मैं टाइटल कर सकती हूँ। सही, मैं अपना पूरा नाम लिख देती हूँ ताकि हमें इन चारों का डिफरेंस क्लियर हो जाए। प्रिंट कर लेते हैं हम नेम। अगर मुझे लोअर क्लास यूज करनी है तो नेम डॉट लोअर यूज करूंगी। देखो वो आपको खुद सजेशन दे रहा है। अगर मुझे अपर यूज करना है, पाइथन में अपर केस में कन्वर्ट करना है अगर स्ट्रिंग को, तो मैं कर सकती हूँ अपर, ठीक है, वो डायरेक्ट अपर करवा देगा। अगर मुझे कैपिटलाइज करवाना है, कैपिटलाइज क्या होता है किसी को पता है? ये स्वयं फर्स्ट जो कैपिटलाइज, लेटर सारा होता है वो कैपिटल में होता है। एग्जैक्टली। एंड देन वी हैव, आई थिंक टाइटल भी है इसके अंदर, या टाइटल, सही है। अब मैं इसको रन करती हूँ, आप देखिएगा क्या डिफरेंस आता है। देखें, मैंने जब लोअर किया था इसने सारी चीजों को लोअर कर दिया। अच्छा, अक्सा मूवीज इसने इसलिए प्रिंट नहीं किया क्योंकि इफ यू गाइस रिमेंबर मैंने पहले नेम को अक्सा करके चला दिया था। जब मैंने अक्सा फर्स्ट टाइम चलाया था तो अक्सा लिखा हुआ था, इसलिए नेम के अंदर अक्सा है सिर्फ। अब मैं अगर उसको दोबारा से रीरन करके फिर चलाऊंगी तो अब ये मेरा पूरा अक्सा मूवीज देगा। ठीक? देखें, लोअर केस था तो लोअर में उसने सारी वैल्यूज को लोअर रखा। सही, इवन दो अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज ए कर दूं और यहाँ पे लेट सपोज एम कर दूं, ठीक है। अच्छा, टाइटल देख लें, टाइटल आपका क्या करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोअर केस में मैंने प्रोवाइड किया हुआ था, इस तरीके से मैंने प्रोवाइड किया हुआ था। तो टाइटल ने ए कैपिटल कर दिया और एम कैपिटल कर दिया। सही, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड वो कैपिटल कर दिया। सही, ये टाइटल होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं इस पे अगर रन कर दूं तो फिर आप कंफ्यूज ना हो कि टाइटल ने तो कुछ किया ही नहीं है, ये ना हो आपके मन में। सही, तो देखें, मैंने ए कैपिटल रखा हुआ था, एम कैपिटल रखा हुआ था। जब मैंने लोअर अप्लाई किया तो लोअर अप्लाई करने के बाद उसने मुझे कहा, उसने क्या करके दिया, उसने सारी की सारी करेक्टर्स को क्या कर दिया, लोअर केस में कर दिया। सही, जब मैंने अपर अप्लाई किया तो उसने सारे के सारे करेक्टर्स को क्या कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। सही, जब मैंने कैपिटलाइज करवाया, कैपिटलाइज क्या करता है, सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको कैपिटल करता है, वो उसने कर दिया। लेकिन जब मैंने टाइटल करवाया, टाइटल क्या करता है, आपका फर्स्ट वर्ड, हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड वो कैपिटल कर देगा। क्लियर है ये चारों? किसी को कोई मसला तो नहीं इन चारों में? नो मैम। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आप लोगों से यहाँ पर एक चीज डिस्कस की थी कि यहाँ पे मैं कह लो कि इन्वर्टेड कॉमास यूज कर रही हूँ जस्ट फॉर दैट कि वो मुझे अलाउ कर सके कि मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सकूँ ना। लेट सपोज मैं एक ऐसे बना रही हूँ और ऐसे बनाते हुए मेरे पास लेट सपोज मैं लिख देती हूँ बर्ड्स के ऊपर, ठीक है। अब बर्ड्स के ऊपर मैं अगर ऐसे लिख रही हूँ तो मैंने क्या किया है, मैंने सिंगल लाइन ली है। ये चले ईमेल को, ईमेल का कंटेंट लिखते हैं, ईमेल मैसेज लिखते हैं। बर्ड्स के ऊपर ऐसे छोड़ दें, ईमेल मैसेज लिखते हैं। सही, ईमेल मैसेज में आपको पहले ही पता है हेलो। एक तो ये हो सकता है कि आप ये बोल दो, 3 इन्वर्टेड कॉमास लगाओ और लिखते जाओ, ठीक है, हेलो हाउ आर यू। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ सो दैट हम मूव कर सके। थैंक यू फॉर द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये हमने ईमेल लिख दिया। अब इसने तो मुझे ईमेल ये आराम से लिखने दिया क्योंकि मैंने इसको बोला कि मैंने 3 इन्वर्टेड कॉमास फॉरवर्ड किए, इसको मैंने बोल दिया तो इसने कहा ठीक है। अब मैं इन तीनों को सिर्फ कन्वर्ट कर देती हूँ सिंगल में। सही है, इन 3 को मैं सिर्फ कन्वर्ट कर रही हूँ सिंगल में। देख रहे हो, जैसे ही मैंने इसको सिंगल में कन्वर्ट किया ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव हो सकूँ। सही, अब अगर मैं, आप बोलोगे कि नहीं मिस वो तो आपने पहले वो किया था, तो देख लें आप, अगर मैं इसको इन सिंगल लाइन कर देती हूँ तो वो सारे एरर्स खत्म हो जाते हैं। ठीक? अब
द पॉइंट हियर इज कि मुझे तो ये ना सिंगल लाइन चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए ये कि जैसे मैंने पहले 3 उसमें लिखा था इन्वर्टेड कॉमास में, सिमिलरली वो यहाँ पे भी उसी तरीके से प्रिंट करें। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास चीजें आती हैं स्लैश एन करके, ठीक है। स्लैश एन बेसिकली क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप विद इन द सिंगल लाइन भी मल्टीपल लाइंस पे लिख सको। ईमेल मैसेज, ठीक है। देखो मैंने तो इसको सिंगल लाइन में लिखा था, अब मैं एक काम करती हूँ, मैं विदाउट पहले उसके लिख के दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको उसका डिफरेंस क्लियर हो सके कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सही? जितना गैस खत्म हो गई, मैं लेके आ रहा गैस वो। प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर दे। देखो मैंने इसमें अंदर स्लैश एन यूज नहीं किया हुआ, सेम चीज है बट स्लैश एन मैंने यूज नहीं किया हुआ। अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो ये देखो मुझे सिंगल लाइन में सारे का सारा डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जितना भी टेक्स्ट है वो मुझे सिंगल लाइन में प्रोवाइड कर रहा है। बट जब मैं उसको स्लैश एन लगा देती हूँ इस तरीके से और फिर मैं इसको रन करती हूँ, तो देखो स्लैश एन से वो क्या कर रहा है कि न्यू लाइन में उस डेटा को लेकर आ रहा है। एन का मतलब होता है न्यू लाइन, सही। अब आप कहो कि नहीं मुझे तो न्यू लाइन में नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। आप क्या हो, ठीक है, एफ लिख दिया, मैं यहाँ पे अब लिख के डायरेक्ट लिख दूं नेम, सही। ये रन हो जाएगा क्योंकि नेम अवेलेबल है हमारे पास, ये रन हो गया अक्सा मुइज, ठीक है। बट अब आप देखो ये अक्सा मुइज यहाँ पे अगर मैं स्पेस लगा दूं तो वो एक इतने से स्पेस के साथ, एक सिंगल स्पेस के साथ मेरे पास अक्सा मुइज आ जाएगा, सही। बट मैं आपको क्या, आप मुझे कहते हो कि नहीं मैं हेलो अलग से होना चाहिए, अक्सा मुइज और हेलो के बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है स्लैश टी, कि आपको न्यू लाइन नहीं क्रिएट करके देता बल्कि एक स्पेस ग्लाइड करके देता है, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है स्लैश एन का और स्लैश टी का, और ये काफी जगहों पे ये यूज होते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। स्लैश टी जब ज्यादातर हम टेबल्स बनाते हैं ना विद इन लाइक के हम लोगों को कभी टेबल फ्रंट एंड पे दिखाना होता है या हम लोगों को कभी टेबल एट द आउटपुट दिखाना होता है, तो फिर हम स्लैश टी को ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। इज इट क्लियर टू यू गाइज नाउ? ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, अगर आप लोग, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप लोग इसको समझ लोगे तो ये आपको काफी आगे जाके हेल्प करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछे। ओके मैम, क्वेश्चन। ओके है, देखो यहाँ तक अपना अपना माइंड ना थोड़ा सा यहाँ से आगे ना क्लियर कर देना, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं करोगे ना तो इसके बाद का जो टॉपिक है ना वो आपको क्लियर नहीं होगा, और वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको लिस्ट में भी मसला होगा, और लिस्ट के अलावा सेट्स में भी मसला होगा, टपल्स में भी मसला हो सकता है, सही है। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हाँ बट बहुत ज्यादा यूजफुल है। जी जी अच्छा बोले। ठीक है, भेज भेज दे। 9B5 बिल्डिंग। प्लीज अपने अपने म्यूट कर दिया ठीक है करें। ठीक है ठीक भेज। लेट्स स्टार्ट। आमिर हुसैन आप नो कह रहे हैं, किस चीज का नो है ये? नहीं मैम, जब आपने पूछा था ना कि कोई कंफ्यूजन हो तो इसलिए मैंने मैसेज किया था। नहीं है। ओके ओके ठीक है, चलें। अब आ जाते हैं हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड तो है बट वो आपके लिस्ट से भी रिलेटेड है, वो आपकी टपल से भी रिलेटेड है, वो आपके सेट से भी रिलेटेड है। सो उस टॉपिक का जो नाम है उसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। अच्छा, अब इंडेक्सिंग की नीड क्यों होती है, ये सबसे जो एक हम लोगों को समझने की जरूरत है वो ये है कि हम लोगों को क्यों जरूरत है इंडेक्सिंग की। हम बिना इंडेक्सिंग के भी तो काम कर सकते हैं, बट फर्स्ट ये समझते हैं कि व्हाट इज इंडेक्सिंग इज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि लेट्स सपोज मैंने अपना नाम लिखा, सही है?
या लेट सपोज मैंने ये लिखा दिस इज अक्सा मुइज, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अब मैं आपसे एक टास्क देती हूँ, मैं आपको कहती हूँ एज ए इंटरव्यूअर दिस इज माई सेंटेंस, मुझे इस सेंटेंस में से सिर्फ नेम चाहिए मेरा, मुझे सिर्फ अपना नाम जानना है, वो भी फर्स्ट नेम, आई डोंट नीड द लास्ट नेम, आई जस्ट नीड द फर्स्ट नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी पूरी स्ट्रिंग है, बट इस स्ट्रिंग में से मैं आपसे कह रही हूँ मुझे सिर्फ जो चाहिए वो चाहिए ये, ठीक? सिर्फ मुझे ये वाला डेटा चाहिए उस ऊपर अबव नेम स्ट्रिंग्स, इसके अलावा मुझे कोई डेटा नहीं चाहिए, मुझे पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, ठीक। तो ऐसा जब सिनेरियो आता है कि आपके पास इतनी बड़ी चीज है, उस बड़ी चीज में से आपको कोई एक स्पेसिफिक एक छोटा सा वर्ड या एक छोटा सा करेक्टर आपको रिक्वायर्ड है, उस सिनेरियो में हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं, राइट। अब मैंने आपसे कहा ये वो टॉपिक है जो लिस्ट में भी आपको काम आता है। लिस्ट का टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो लिस्ट के अंदर क्या होता है कि हम डेटा टाइप्स को एक साथ रखते हैं, एक बकेट समझो, उस बकेट के अंदर आपके पास सारी चीजें, फ्रूट भी है, वेजिटेबल भी है, ये दोनों आपके पास मौजूद है उसके अंदर, ठीक है। अब उसमें से मैं आपको कहती हूँ कि मुझे सिर्फ ऑरेंज फ्रूट निकाल के दे दो अपनी बास्केट में से या अपने बकेट में से। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ कि मुझे पूरी बकेट नहीं चाहिए जो आपके पास है, मुझे सिर्फ ऑरेंज चाहिए, एक स्पेसिफिक चीज चाहिए या एक स्पेसिफिक करेक्टर चाहिए, ठीक है। तो जब इस तरीके का कोई सिनेरियो आ जाता है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि वी डोंट नीड द स्ट्रिंग, वी जस्ट नीड द स्पेसिफिक वर्ड, वी जस्ट नीड द स्पेसिफिक करेक्टर, ठीक। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर इंडेक्सिंग आती है। इंडेक्सिंग के लिए हम जब बात करते हैं तो आपको मैं एक चीज बताऊं, हमें अलाउ करता है पाइथन कि आप काउंटिंग करके भी उसको ले सकते हो। काउंटिंग करने का क्या मतलब है? काउंटिंग करने का मेरा ये मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स होते हैं तो 10 स्टूडेंट्स का रोल नंबर जो स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, सही है। बट पाइथन में क्या होता है, वो 1 से स्टार्ट नहीं करता, वो 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि अच्छा मुझे एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए, ठीक है, मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, सही। फिर मैं डालूंगी कॉलन, कॉलन मुझे बताता है कि अच्छा अब आपको कहाँ तक जाना है, कंटिन्यू करने के लिए हम कॉलन को यूज करते हैं, सही। तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि मुझे एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए। अगर मैं 10 स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ तो पाइथन अगर 0 से स्टार्ट करेगा तो वो एंड कहाँ पे करेगा? 10वें स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा अकॉर्डिंग टू पाइथन, कोई मुझे बता सकता है? 9। 9 मैडम। 9, राइट। तो दैट्स मीन कि अगर वो 0 से स्टार्ट कर रहा है तो एंड उसका क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो वहां पे हम डालते हैं एंड पॉइंट, सही। तो ये तो दो चीजें हमें क्लियर हो गई कि हमें स्टार्ट पॉइंट चाहिए, हमें एंड पॉइंट चाहिए, सही। बट यहाँ पे एंड पॉइंट पे एक कह लो कि एक ट्विस्ट है एंड पॉइंट पे, दैट इज द ट्विस्ट इज, मैंने आपसे कहा पाइथन पे अगर मैं 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टार्ट करती हूँ तो वो 0 से स्टार्ट होता है, और आपने मुझे बताया कि वो 9 पे एंड होगा, सही है। बट इन रियलिटी वो किस पे एंड हो रहा है, होना चाहिए? 10 पे। 10 पे। 10 तो 10 पे। एंड 10 पे, तो एंड पॉइंट जो हमेशा होता है उसके अंदर हम +1 रखते हैं, सही है। मतलब अगर मुझे 0 से स्टार्ट करना है तो मुझे कहाँ तक जाना है? 10 तक जाना है, सही। रियलिटी में 10 है, बट अकॉर्डिंग टू पाइथन वो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 प्लस अगर 1। मैं पाइथन के स्टाइल में बोलूं, ये हो गया हमारा रियल सिनेरियो, मतलब रियल टाइम में रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। नंबर फ्रॉम 1 टू 10, ठीक है, इन 10। रियलिटी, राइट। अगर मैं पाइथन के सिनेरियो में बोलूं तो पाइथन के सिनेरियो में क्या होगा? स्टार्ट पॉइंट, 0। एंड पॉइंट, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा वो? रियल टाइम 0 टू 9। 9, राइट। बट द पॉइंट हियर इज रियल सिनेरियो में तो हमें 10 तक जाना है, तो हमने उसको 9 तक दिया क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें। बट यहाँ पे पाइथन क्या मिस्टेक करता है, वो कहता है मैं एंड पॉइंट में से भी -1 करूंगा, क्योंकि तुम मुझे वो वैल्यू दोगे जो कि रियल वैल्यू होगी, सही है। एज अ ह्यूमन बीइंग
आप मुझे वो वैल्यू दोगे जो कि रियल वैल्यू होगी। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे 10वें रोल नंबर तक जाना है, तो मैं हर दफा बेध्यानी में क्या ही लिखूंगी, 10 ही लिखूंगी, मैं 9 लिखूंगी ही नहीं। सही है। तो वो खुद कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे रियल वैल्यू दे दो, मैं खुद उसको माइनस करवा दूंगा। ये पाइथन का है। पाइथन रोल नंबर, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? ये इसको मैं दोबारा से एक दफा रिपीट कर दूं, दोबारा से एक दफा इसको सीखते हैं। देखो मैंने आपसे कहा रियल टाइम पे मेरा जो रोल नंबर स्टार्ट होगा एज अ स्टूडेंट वो फर्स्ट से स्टार्ट होगा। जब मैं एक क्लास में जाऊंगी, एक सेशन में जाऊंगी, तो जो मेरा पहला स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर क्या होगा, 1 होगा। बट पाइथन के फॉर्म में वो 1 नहीं होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर है। सही है। इसके बाद अगर मैं रियल उस पे जाऊंगी, अपनी सेशन पे जाती हूँ, सेशन पे जाके मैं कहती हूँ मेरे पास 10 स्टूडेंट है, तो अगर फर्स्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो आखिरी वाले रोल नंबर का क्या होगा, 10 होगा। सही है, यही है। तो ये वाली चीज तो हमें क्लियर होगी कि 1 से स्टार्ट हो गया, 10 तक चला गया। सही। बट इन पाइथन जब मैं लास्ट में एंड पॉइंट पे खड़ी होंगी, तो पाइथन ने मुझे पहले से ही ये रूल बता दिया है कि जो भी तुम मुझे नंबर दोगे एंड पॉइंट का, उसमें से मैं पहले ही एक माइनस कर दूंगी। मतलब अगर आप मुझे 9 दोगे तो मैं 8 रखूंगा, अगर आप मुझे 8 दोगे तो मैं 7 रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं 1 से पीछे से मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक नंबर पीछे जाऊंगा आप अगर मुझे जो एंड पॉइंट दोगे। सही है। तो इसलिए जब भी हम एंड पॉइंट लिखते हैं, जैसे मुझे 9 लिखना है, ये रूल है पाइथन का, ये वाला एक रूल है पाइथन का कि एंड पॉइंट में से वो 1 माइनस करेगा ही करेगा। तो इसीलिए एज अ ह्यूमन जब मैं राइट करती हूँ तो मैं उसको एग्जैक्ट वही नंबर देती हूँ जो रियल सिनेरियो में आ रहा होता है मेरे पास। ठीक है। अब अगर मैं इसको 10 माइनस 1 कर दूंगी तो क्या 9 बन जाएगा? इसका रूल भी फॉलो हो गया और मेरा काम भी हो गया। ये रूल है उसका कि मैं एंड पॉइंट में से -1 लाजमी करूँ। सही है। यस मैम क्लियर है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इस तरीके से करना होगा। इसको मैं आपके लिए आसानी कर देती हूँ, आप लोगों ने ये वाली चीज सिनेरियो करना होगा, एंड पॉइंट +1 आपने ये करना होगा। ठीक है। अब मैं एंड पॉइंट +1 की बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बोला था मुझे अक्सा चाहिए। सही है। अब आप मेरे साथ यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें। कैसे काउंटिंग स्टार्ट होगी? यहाँ 0 पे 1 2 0 0 1 2 3 4, स्पेस भी आपका काउंट होता है हमेशा, ये याद रखिएगा। 4 5 6 7 8। कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे? 8 8 से। तो मैं क्या करूंगी, मैं नेम लिखूंगी। पहले मैं लिख देते हैं, पहले हम 8 लिख देते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या करें। ठीक है। 8 से स्टार्ट किया मैंने, 8 9 10 11। अब अगर मैं यहाँ पे 11 लिख दूं, क्योंकि मेरा एंड ए कहाँ पे एंड हो रहा है, 11 पे एंड हो रहा है, 11 इंडेक्स पे एंड हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 11। ठीक है। लेकिन पाइथन का रूल है कि वो 11 में से क्या करेगा, -1 करेगा। तो मुझे यहाँ पे 11 नहीं लिखना होगा, मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे, 12 12। सही है। और मैं इसको रन अगर करूंगी तो मुझे रन करने के लिए इसको एक ब्रैकेट में लिखना है, और उससे पहले मुझे वो स्ट्रिंग देना है जिस स्ट्रिंग से मैं निकालना चाह रही हूँ। मेरा नेम वेरिएबल है नेम मेरा। ठीक है। आ गया अक्सा। यस मैम अब एक काम करते हैं, हम 11 लिख के देखते हैं। सही है, ताकि हम क्लियर हो सके। जब मैंने 11 लिखा था तो उसने क्या दिया, AQS, उसने बाय डिफॉल्ट -1 किया अपने पास, वो उसने अपना रूल बनाया। अगेन एक दफा देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपने माइंड में रखिएगा। देखें, यहाँ से स्टार्ट करना है, इससे मैं यहाँ से ना लिखती भी जाती हूँ, काम करता है, ताकि हमें आइडिया होता जाए। पहला वर्ड है टी, टी का इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। एच का इंडेक्स हो गया 1, आई का इंडेक्स हो गया 2, एस का इंडेक्स हो गया 3। ये क्लियर हुआ? दिस जी मैं मैम। यहाँ से दिस उठा
ठीक है। फिर स्पेस आया तो स्पेस का इंडेक्स क्या हो जाएगा 5, फिर आई का इंडेक्स हो गया 6, एस का इंडेक्स हो गया 7, फिर स्पेस आया, स्पेस का इंडेक्स हो गया 8, एंड देन स्पेस के बाद से मुझे शुरू करना है। तो मैंने स्टार्ट डेट क्या दी, स्टार्ट क्या लिखा, स्पेस 8 से, ठीक है। Okay. That's good. 8 से मैंने स्टार्ट किया, देन 9, 10, 11, एक मिनट, -8 पे स्पेस दे दिया, ठीक है, और 11 और क्या, 12। आपने ठीक है, 4 मिस कर दिया इसमें से। एग्जैक्टली मैं यही सोच रही थी कि मैंने कुछ मिस किया है, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता। थैंक यू समीना। 7, 6, 7, फिर 8 यहाँ पर आएगा, सही, 8, 9, 10, this is 11, and then there is an other space जो कि बन जाएगा 12, फिर then m will be 13, 14, 15, and z will be 16। सही है। अच्छा, मैं अगर इसका मुझे पता करना हो ना कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा है, जो मेरी लास्ट वैल्यू आ रही है वो सही है या नहीं है, उसको पता करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं लेंथ का। हम लेंथ अगर फॉरवर्ड कर देते हैं ना, तो हम लोग को बता देते हैं। लेंथ क्या करता है कि आपको 0 से स्टार्ट नहीं करता, वो 1 से स्टार्ट करता है। वो 1 से स्टार्ट करके पूरी वैल्यूज आपको दे देता है, ठीक है। तो अगर 0 से मैं स्टार्ट नहीं करती, 1 क्या करती, तो क्या दे देता, 17 दे देता। तो मेरे पास वैल्यूज क्या आई है, 17 आई है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर कभी किसी को स्ट्रिंग की वैल्यू मतलब पता करना हो कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं, मैं वर्ड्स नहीं कह रही, कैरेक्टर्स कह रही हूँ, लेंथ कितनी है इस स्ट्रिंग की, तो आप लेंथ से फाइंड आउट कर सकते हो। और आप देख भी सकते हो कि मैंने 0 से स्टार्ट किया तो मेरी एंड वैल्यू क्या आई, 16 है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, 17 हो गए, सही है, ओके। सो दैट्स मीन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ए का स्टार्ट इंडेक्स क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 8 लिखा था, सही। फिर मैंने आपसे कहा कि एंड इंडेक्स कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। फिर मैंने जब 11 लिखा तो मुझे ए नहीं दिया था उसने, क्योंकि देखो ना इंडेक्स 11 पे आपके पास क्या है, ए है। उसने मुझे ए पे एंड नहीं करा, उसने मुझे एस पे एंड करा। एस पे एंड करने का रीजन यही था क्योंकि पाइथन कहता है कि मैं बाय डिफॉल्ट -1 कर दूंगा, जो वैल्यू दोगे उसके अंदर। तो इसीलिए मुझे 11 देने के बजाय यहाँ पे क्या देना पड़ता है, 12, तभी मैं अपना नाम पूरा का पूरा गेट कर सकती हूँ, सही है। नाउ मैं आप लोगों से ये कहती हूँ, मुझे चाहिए ये इज अक्सा, दैट्स योर टास्क, मुझे अभी कभी कर करना है। ये वेरिएबल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे अभी कभी इज अक्सा फॉरवर्ड करके दें, सॉल्व करके दें, ठीक है। मुझे ये चाहिए इन रिटर्न, जल्दी से मुझे सॉल्व करके दें सब। सो या सो नाउ यू गाइज नो, ये मुझे बताया शाहिद ने, दिस इज करेक्ट शाहिद, कि इज अक्सा के लिए हम लोग ने स्टार्टिंग 5 से किया और 12 किया, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ तक तो क्लियर है कि यहाँ तक स्टार्टिंग पॉइंट हमारा आता है और फिर हमें एंडिंग पॉइंट के ऊपर +1 लिखना लाजमी होता है। जी 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 जी, किसी ने बुलाया, ओके फाइन, किसी ने नहीं बुलाया। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज होती है, सही है। वो चीज क्या होती है, लेट सपोज ये तो हमें समझ आ गया कि एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट के अंदर रूल है कि -1 आ जाएगा, ये भी हमें क्लियर होता है। इसके बाद हम एक और चीज लगाते हैं स्टेप्स के नाम पे। स्टेप्स, स्टेप्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि वही अगेन रोल नंबर पे आ जाओ, स्टूडेंट्स हैं मेरे पास 10 रोल नंबर हैं, मैंने 0 से स्टार्ट करना है, 9 पे एंड करना है। स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स आपको कहते हैं कि बीच में से आप स्किप करो, कितना आप कितने स्टूडेंट्स को आप स्किप करते हुए लेकर आना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास 0 से लेके 9 तक के स्टूडेंट्स हैं इन पाइथन इंटरप्रेटर,
मैं चाहती हूँ आप मुझे सिर्फ और सिर्फ इवन रोल नंबर्स जो हैं वो दे दो, सही। दैट्स मीन आपको ऑड नंबर को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। स्किप मतलब स्टेप लेना पड़ेगा एक आगे, सही है। तो जितने दफा आपको स्किप करना होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ स्टेप इन पाइथन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है अक्सा। लेट्स वही वो वाली एग्जांपल पहले कंक्लूड करते हैं, देन फिर हम इसकी एग्जांपल पे जाएंगे ताकि आपको क्लियर हो सके। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि इवन नंबर मुझे चाहिए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अभी इतने पे रहते हैं। आप मुझे बताएं अगर मुझे इवन नंबर चाहिए तो मुझे कौन सी चीज कौन सी नंबर्स को मुझे एक्चुअली में लेना होगा, सॉरी कौन से नंबर्स को मुझे एक्चुअली में स्किप करना होगा, ऑड ऑड वालों नंबर्स। ऑड नंबर्स को। तो ऑड नंबर्स को स्किप करने के लिए 1, ये नंबर वो होंगे जो कि मुझे स्किप करने होंगे, 1, 3, 5, राइट, ऐसे ही है। ऐसे ही, ठीक है। बट आप अगर यहाँ पे चेक करो तो आपको पता चलेगा कि जो नंबर आपको स्किप करना है वो बेसिकली एक स्टेप छोड़ के है। फॉर एग्जाम्पल 0 पे आप खड़े हो, अब आपने पहला स्टेप लिया तो 1 आ गया, ठीक है। और आप जानते हो आपको 1 नहीं चाहिए तो आप एक और स्टेप आगे बढ़ोगे तो ये आपको मिल जाएगा। मतलब सेकंड स्टेप वाली वैल्यू तो आपको चाहिए पर फर्स्ट स्टेप वाली वैल्यू आपको नहीं चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये चीज क्लियर हुई। आप 0 पे खड़े हो, ठीक है। मैंने आपसे कहा आपने ये वाले नंबर्स को क्या करना है, स्किप करना है। स्किप करने के लिए आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप पहला स्टेप लेते हो तो उस स्टेप के अंदर आपकी जो पहली वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। और आपको यही स्किप करनी है तो आपका स्टेप कौन सा, वो 1 स्टेप हुआ। ऐसा ही है, स्टेप 1 हुआ यहाँ पे। मैं यहाँ पे अगर स्टेप लिखूं, ये आपका हो गया 0। पहले यहाँ पे आप स्टार्ट कर लो, एस लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। आपने अब चलना, आपने पहला कदम उठाया, पहला कदम उठाया तो ये 1 स्टेप हो गया, सही। आपने दूसरा कदम उठाया, ये आपका कौन सा कदम हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, सही। अब आप दोबारा से पहला कदम उठा रहे हो तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप दोबारा से सेकेंड स्टेप उठा रहे हो तो ये हो गया 2, अगेन 1, अगेन 2, सही है। एक एक स्टेप आप आगे फॉरवर्ड होते जा रहे हो। ये क्लियर हुआ, 1 2 1 2, ये मैम। ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैंने आपको क्या कहा कि आपने ऑड नंबर को क्या करना है, स्किप करना है। 1 3 5 जो आपने मुझे ऑलरेडी खुद बताया था कि हम लोगों को स्किप करने के लिए, सॉरी 1 3 5 को स्किप करना है, सही। अब आप 1 3 5 अगर पर्टिकुलरली स्टेप पे जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि 1 के ऊपर भी 1 स्टेप है, 3 के ऊपर भी क्या है, 1 स्टेप है, 5 के ऊपर भी क्या है, 1 स्टेप है, राइट। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं स्टेप 1 लिख दूंगी तो दैट्स मीन कि हम लोग उस 1 स्टेप को क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, डायरेक्टली मैं 2 पे शिफ्ट हो जाऊंगी। क्या मैं कह सकती हूँ, Yes, ma'am. Ma'am, it's like incrementing the value. नॉट इंक्रीमेंटिंग, इट्स लाइक कि आप स्किपिंग द वैल्यू, आप स्किप कर रहे हो। स्टेप का मतलब है वो स्टेप लिखो जितने स्टेप आपको मिस करने, Okay. ठीक है। या जंप लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझे सिर्फ इवन वैल्यूज हो तो आपको पता है आपको 0 के बाद डायरेक्टली 2 पे जंप मारना है। तो अब इस जंप के दरमियान आप सोचोगे कि कितने स्टेप मेरे लगेंगे जिनके बाद मैं वो जंप अचीव कर पाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं 1 लिख दूंगी तो अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अक्सा आ रहा है। अब आप मुझे बताओ अगर मैंने 1 लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे लिखती भी हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, AQSA। अब स्टेप ले रहे हैं हम लोग, सही है। स्टेप का मतलब है यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये अगेन मेरा 1 हो गया, राइट। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब मुझे बताओ अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो मुझे इन रिटर्न क्या मिलना चाहिए, A and S. ओके। और कोई बताना चाहेगा, इसमें ए और एस ही है मैम। ओके, एनीवन एल्स। ए और एस जो ही है मैम। खामोश स्टूडेंट्स हैं तो वो भी तो बोलें, ठीक है। ए और एस की बात आप लोग कर रहे हैं, चले मैं दोबारा मैं रन करती हूँ इसको, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा,
नहीं 1 ही आएगा, 1 स्टेप का मतलब होता है एक स्टेप आगे लेना। मैम आप स्टार्ट 8 से कर रही हैं ना, आप 0 से स्टार्ट करें। नहीं, अगर मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया ना, वेट अ मिनट, इसका रूल ये तो चेंज नहीं होगा कि 1 + 1 होगा, ये हो जाएगा फिर तो। स्टार्ट तो मुझे 8 से ही करना है। एस अब आया, ठीक है, यहाँ पे भी रूल है 1 + 1 करना है हमें। दा, तो स्टेप्स +1, ये होगा आपका रूल। सही है, क्लियर हुआ ये? यस मैम क्लियर। जी मैम। ठीक है, तो अब आप लोगों के साथ हम लोग एक और ये चीज इम्प्लीमेंट करते हैं, एक और दफा। एक और दफा इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है, मैं आप लोगों को एक और स्ट्रिंग दे रही हूँ। अच्छा, एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि ये सिर्फ पॉजिटिव नहीं चलता, ये नेगेटिव भी चलता है। सही है, और नेगेटिव चलने का मतलब ये होता है कि आपको पीछे से, मतलब वो यहाँ से वैल्यूज आपको देना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो मेरे पास पॉजिटिव वर्ड चल रहा है, तो वो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पॉजिटिव चलेगा। सही है, बट अगर मैं नेगेटिव की बात करती हूँ, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि वो स्टार्ट करेगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ Z से, तो Z आपका हो जाएगा -1, सॉरी -1, I आपका हो जाएगा -2, और O आपका हो जाएगा -3, इस तरीके से। मतलब वो यहाँ से बैकवर्ड स्टार्ट करेगा, और बैकवर्ड स्टार्ट करते हुए यहाँ पे वो -1 लेगा, फिर यहाँ पे वो -2 लेगा, यहाँ पे वो -3 लेगा, एंड सो ऑन। आपको यहाँ तक आते आते वही हो जाएगा -16। सही है, क्लियर है ये? इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखती हूँ सिर्फ के -1, सही है, सिर्फ मैं ये लिख के देती हूँ आपको। आप मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास क्या आना चाहिए? -1 पे, -1 पे कौन सी वैल्यू है? Z वाली पड़ेगी। Z एग्जैक्टली होएगा। देख लेते हैं। ठीक है, आ गई? सही। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मिस यहाँ तो हमने ना स्टार्ट दिया, ना तो हमने एंड दिया, ना ही हमने स्टेप दिया, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसा ही है, ये सोच रहे हो? तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोई एक इंडेक्स वैल्यू भेजते हो ना, फॉर एग्जांपल आपको पता है यहाँ पर आप लोगों को क्लियर है कि 8 के ऊपर ए है, तो जब हम सिंगल वैल्यू अगर फॉरवर्ड करते हैं इंडेक्सिंग के अंदर, 8 फॉरवर्ड करते हैं इंडेक्सिंग के अंदर, तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ वही फर्स्ट वैल्यू दे देता है जो 8 पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो उसको एंड से, उसको स्टेप से कोई लेना देना नहीं होता। इवन आप ये भी कर लेते हो, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर मैं 12 लिख दूंगी तो वो स्टार्ट टू एंड हो जाएगा। बट अगर मैं आप लोग को इस तरीके से कर दूं कि स्टेप वही चीज है कि 1 + 1 हमने कर दिया, तो फिर इसके बाद ये हो जाएगा आपका एस। ठीक है, क्लियर है गाइस? अच्छा, एक काम हम ये करते हैं, हम एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं इवन नंबर की बनाने के लिए। सही है, इवन नंबर बनाने के लिए हम स्ट्रिंग के अंदर फॉरवर्ड करते हैं 0 1 2 3 4 5 6। सही, अब इवन वैल्यूज चाहिए मुझे, कोई मुझे बताएगा मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, जो 2 हम लोगों ने लिखेंगे यहाँ पे मैम। देखा था? क्या? स्टेप 2 लिखेंगे। स्टार्ट 0 और स्टेप एंड जो है ना, स्टार्ट 0, एंड हम 7 लिखेंगे और फिर स्टेप 2 कर दें। ठीक है, 7 स्टेप होगा और 7 फिर एंड होगा, 1 से और स्टार्ट करेंगे कि 0 इवन तो नहीं होता था। 0 इवन आता है ना। 1 से अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो दैट्स मीन कि 1 इंक्लूडेड है। अगर हमने 1 से मैम स्टार्ट कर दिया, स्टेप 1 आएगा। स्टेप 1 आएगा। जी। ओके, मैंने अभी एक चीज बोली थी ऊपर। इवन नंबर फाइंड स्टेप आउट 2 करना है। आएगा। डिसाइड कर लिया आप लोग। जो कह रहे हैं 1 आएगा वो मुझे 1 का पता है, और जो कह रहे हैं 2 आएगा वो मुझे 2 पता है। 2 आएगा मैम। 2 आए। M2 आएगा। 2 है, ओके। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये सही है? सबको पता चल लग रहा है कि ये सही है, या आप में से ही मुझे किसी ने बताया है?
रन कर दूं? यस यस मैम, इवन नंबर ही आएंगे। जी, इवन नंबर आ गए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, इसका एक आसान हल भी है, ठीक है? वो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने आप लोगों को बोला ये पूरी वैल्यू हमें लेनी है, राइट? सही है। पूरी वैल्यू लेने के लिए हम लोगों को स्टार्ट और एंड लिखने की नीड ही नहीं होती है। हम अगर कॉलन कॉलन करके 2 लिख देंगे ना, तो उसको समझ आ जाएगी कि स्टार्ट से उठाना है, एंड तक लेके जाना है और 2 लिखना है। ये क्लियर हुआ? ये मैंने क्या किया यहाँ पे? रिपीट कर दो मैम जरा एक बार। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पता था कि हमें 0 से स्टार्ट करना है, सही है? तो मैंने हम लोगों ने यहाँ पे 0 लिखा, सही। हमें पता है हमें एंड तक जाना है, तो आप लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि जो इंडेक्स वैल्यू होती है उसमें 1 प्लस कर देता है। हम लोगों ने यहाँ पे 7 लिख दिया, सही है। एंड स्टेप हमने 2 कर दिया और हमने देख लिया कि ठीक है 0 2 4 6 आ गया। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक चीज मुझे यहाँ पे क्लियर हो रही है कि 0 और 7 जो मैं लिख रही हूँ वो इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे तो पूरी वैल्यूज ही चाहिए। मैं तो कोई एक स्पेसिफिक टर्म या एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंड पॉइंट नहीं बना रही। मेरा तो एंड पॉइंट वही है जो एक्चुअली में इस स्ट्रिंग का एंड पॉइंट है। मेरा तो स्टार्ट पॉइंट वही है जो एक्चुअली में इस स्ट्रिंग का स्टार्ट पॉइंट है। ऐसा ही है ना, राइट? तो जब एक्चुअली में मुझे पता है कि इसका एंड पॉइंट ये है और इसका स्टार्ट पॉइंट ये है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ कॉलन लिख दूंगी, दैट्स इट। अगर मैं कॉलन लिख दूंगी ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ कॉलन लिखती हूँ तो देखो मुझे वो पूरी स्ट्रिंग फॉरवर्ड कर देगा, सही है। अब अगर मैं क्या करती हूँ, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर मुझे 0 से स्टार्ट करना है तो मुझे 0 लिखने की नीड ही नहीं है, वो स्टार्ट ही 0 से करेगा। और मैं कहती हूँ नहीं मुझे 4 पे एंड करना है। 4 मतलब कौन सा इंडेक्स? 3 एग्जैक्टली। तो देखो वो 3 पे एंड करेगा, ये आ गया 3, सही है। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि एंड पॉइंट लिखने के लिए अगर मुझे कोई स्पेसिफिक एंड पॉइंट मेरा डिफाइन है तो मैं लिखूंगी। अगर मुझे पता है नहीं मेरा एंड पॉइंट तो वही एंड पॉइंट है जो एक स्ट्रिंग का एंड पॉइंट है, तो फिर मुझे लिखने की नीड ही नहीं है, सही। वो खुद ही गेट कर लेगा कि ठीक है पूरी की पूरी स्ट्रिंग लेनी है, सही। अच्छा, फिर ये भी होता है कि कुछ लोग डबल कॉलन लगा के भी छोड़ देते हैं। डबल कॉलन का मतलब ये होता है कि आप स्टेप आपका एक ही है, दैट्स इट, ठीक है। कोई स्टेप नहीं है, आपने हर वैल्यू को गेट करना है, ये आपका यह बात हो जाती है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो उसको पता है कि ठीक है पूरी वैल्यू है, बट पूरी वैल्यू में मुझे एक एक स्टेप लेना है, वो उसको पता चल रहा है। 0 पे स्टार्ट करना है, फिर 1 को स्किप करना है, 2 लेना है, फिर 3 को स्किप करना है, 4 लेना है, 5 को स्किप करना है, 6 लेना है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी आप ले सकते हो कि आप स्किपिंग पॉइंट देख लो और उसमें ऐड प्लस कर लो, या आप जो वैल्यू चाहिए उसके इंडेक्सिंग देख लो। ये दोनों तरीके से बात सेम ही है, सही है। आप अगर स्किपिंग देखना चाह रहे हो कि आपको कौन सी वैल्यू कौन सा स्टेप स्किप करना है, दैट्स ओके, आप वो स्टेप लो और उसमें 1 प्लस कर दो। लेकिन आप चाह रहे हो नहीं मैं स्किपिंग स्टेप नहीं देखता, मैं वो देखता हूँ जो मुझे एक्चुअली में चाहिए, तो फिर तो आप डायरेक्टली वो स्टेप ले लो अपने पास, सही है। तो इस तरीके से भी सिनेरियो आप कर सकते हो अपने पास। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो इस तरीके से भी होता है। अब नाउ अगेन वही चीज कि हमने नेगेटिव वैल्यूज गेट की है। अब अगर मैं ये कर दूं, अब हम लोग अपने टेस्ट लेते हैं, ठीक है। हमें पता है अगर मैंने कॉलन लिख दिया, फिर मैंने कॉलन लिख दिया तो दैट्स गुड, बट अगर मैं -2 लिख दूं स्टेप पे, फिर क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू गाइस? अब क्या होगा और एक्चुअली में क्या होना चाहिए? वो एंड से -2 छोड़ता जाएगा मैम, स्टेप जो है ये एंड मैं से आपसे पूछ रही स्टार्ट हूँ। करेगा और एंड से। मतलब आप जो मुझे जीरो आंसर बताते जा रहे हो ना, मैं यहाँ लिखती जाती हूँ, चलो बोलो। ये मैम होगा 1 से स्टार्ट करेगा और 6 तक लेके जाएगा। ये 1 से स्टार्ट करेगा, ये 6 से स्टार्ट करेगा और 2 तक लेके जाएगा। 5 से स्टार्ट होके रिवर्स ऑर्डर में 0 तक जाएगा आई थिंक। चलो करके देखते नो मैम, ये ये रिवर्स राइट साइड से स्टार्ट होगा, लेकिन आपने स्टेप्स जो है वो माइनस में लिखे हैं ये रिवर्स जो है इवन ना। नंबर देगा। हैं। किसने बोला ये रिवर्स इवन नंबर देगा? मुस्तजाब। शायद। चलो मैं रन करके देखती हूँ। इसने रिवर्स इवन नंबर दिए। देखो हुआ क्या है, मैंने उसको बोला बात सारी सेम है, यही वाली सेम है,
ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि माइनस अगर हम कहीं पे लगाना शुरू कर देते हैं, माइनस इंडेक्सिंग करते हैं, तो दैट मीन है हम ऑलरेडी उसको रिवर्स साइकिल पे लेके चले गए। माइनस का मतलब ही यही होता है कि हम उसको रिवर्स पे लेकर चले गए। जब हम उसको रिवर्स पे लेके चले गए हैं तो दैट्स मीन कि वो हम लोगों को रिवर्स वैल्यू देगा। देखो दी वैल्यू उसने वही है 0246, यही वैल्यू उसने मुझे रिटर्न की है 0246, बट इन द वे ऑफ नेगेटिव, मतलब उसने रिवर्स करके दी है। Now again the same thing is applicable on the string also. For example, मैं hello लिखती हूँ, s लिख के मैं hello लिख देती हूँ यहाँ पे, सॉरी हेलो, ठीक है। अब मैं कहती हूँ आपको, मैं इसको रिवर्स करना है, मुझे स्ट्रिंग रिवर्स करके दे दो। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में कि मुझे स्ट्रिंग रिवर्स करके दे दो। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने डायरेक्ट ही लिखना है, ठीक है, और -1 लगा देना है, दैट्स इट। ओ ये एस कैपिटल है, सॉरी, एस, दैट्स इट। वो आपको पूरी वैल्यू रिवर्स कर देगा। आपको एक एक स्टेप पे चाहिए रिवर्स वैल्यू, वो आपको रिवर्स वैल्यू एक एक स्टेप पे दे देगा, ठीक है। अच्छा आप ये बोलो कि सिर्फ माइनस लगा दूं, तो ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से, वो आपको एरर दे देगा। इसीलिए अगर आपको सिंगल रिवर्स चाहिए तो आपको -1 लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम क्लियर। ठीक है, तो हमने ये भी सीख लिया कि अच्छा ठीक है, अगर हमें स्पेसिफिक एरिया चाहिए हो तो वो हम कैसे गेट करते हैं। अगर हमें एक ये कह लो कि हम लोगों को वैल्यू रिवर्स करवानी हो तो वो कैसे रिवर्स करवाते हैं, हम स्टार्ट कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, स्टेप पॉइंट्स क्या होते हैं। अच्छा स्टेप सिर्फ ये नहीं होते कि -2 है, स्टेप -3 भी हो सकता है। अब मैं अगर इसको -3 कर दूं, चलो -3 से पहले 3 बताओ, 3 क्या होता है, 3 पे क्या होगा? -3 तो पे, सिंपल 3 पे। जी आप इवन वाले में से कह रही हैं या स्ट्रिंग वाले में से कह रही हैं? मैं आपको लिख के बता देती हूँ, मैं आपको प्रिंट करवा देती हूँ मैं किसके बारे में कह रही हूँ। अब कोई मुझे बताएगा कि अगर मैंने 3 स्टेप लिखा है तो उसका क्या मतलब होगा? 0 और 4 आएगा। 0, 3 और 6 आएगा। ओके, कोई और? 0 और 0, 4 आएगा। 3 and 6. 036 036, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, और अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। 6, 3 630, and 0 ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। एग्जैक्टली, सही है। तो ये हो गया। अब आप लोगों को मैं अपने जो मैंने स्टार्टिंग जब सेशन स्टार्ट किया था ना, तब मैंने एक सिनेरियो आप लोगों को दिया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को एक सिनेरियो दिया था कि हम सेंटिमेंट एनालिसिस अगर एमएल की करते हैं, मशीन लर्निंग की करते हैं, तो क्या होता है कि आज जैसे मैंने आप लोगों से फीडबैक मांगा था, आप लोग मुझे फीडबैक दोगे इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, आप लोग मुझे फीडबैक दोगे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर भी आप दे सकते हो, आप सिर्फ वाई लिख दो, दैट इज ऑल्सो अ फीडबैक, ठीक है। और आप मुझे 2 to 3 पैराग्राफ्स में भी दे सकते हो, सही। अब मुझे सेंटिमेंट एनालिसिस करवानी है। सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कौन से बुरे रिव्यूज हैं, कौन से अच्छे रिव्यूज हैं और कौन से न्यूट्रल रिव्यूज हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, ये 3 टाइप के सेंटिमेंट्स निकलती हैं, सही है। तो इसकी अगर मुझे एनालिसिस करवानी है तो दैट्स मीन कि अगर मेरे पास इस तरीके का कोई स्ट्रिंग आता है, इस तरीके का कोई स्ट्रिंग आता है, तो मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है कि उस स्ट्रिंग के अंदर क्या एग्जिस्ट करता हो, गुड एग्जिस्ट करता हो, गुड का मतलब है पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बैड एग्जिस्ट करता हो, नो एग्जिस्ट करता हो, जिसका मतलब है कि वो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है, न्यूट्रल का मतलब है कि दिस इज ओके, ओके इज न्यूट्रल, उसको ना अच्छा लगा ना बुरा लगा, ठीक है। तो जब इस तरीके के हम काम कर रहे होते हैं, दिस इज ऑल्सो एक्चुअली हैपन थ्रू दिस काइंड ऑफ इंडेक्स, बट ये आप इसको जब हम आगे जाके फॉरवर्ड होंगे एनएलपी की तरफ या मशीन लर्निंग की तरफ, तो आपको पता चलेगा कि ये जो काम हमने आज मैनुअल इज एक्चुअली दैट सेम थिंग इज एक्चुअली हैपन ऑन द टोकनाइजेशन, ठीक है। वो टोकन कर रहा होता है आपके वर्ड्स को और उससे आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ये बच्चों वाले टॉपिक्स अगर कवर कर रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम तो स्ट्रिंग पढ़े और हम उसको कवर कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ स्ट्रिंग है। नो, आप और भी आगे की चीजें कवर कर रहे हैं। बेसिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिससे आप एडवांस को कवर कंपेयर करते हो, या एडवांस को आप कनेक्ट करते हो, और कनेक्ट करके आप उसकी जो भी एक कह लो कि
अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर कर दो, सही है। तो ये जितनी भी चीजें हमने आज सीखे, इट्स नॉट लाइक दैट कि दिस इज ओनली फॉर स्ट्रिंग, दिस इज आल्सो फॉर लिस्ट, दिस इज आल्सो फॉर लाइक यू कैन से फॉर एआई, फॉर एनएलपी, फॉर एमएल, ये सारी चीजें आपके उसमें भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइज। नाउ लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल and then you guys will have any question, so you can ask me. तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं एक, कोई बताएगा क्या एग्जांपल लें हम? किसी के माइंड में कोई सवाल हो या कुछ हो? मैम एआई के रेलिवेंट कोई एग्जांपल करवा दो। क्या करवा लूं? एआई के रेलिवेंट कोई एग्जांपल। एआई के रेलेवेंट कोई एग्जांपल? जी। ओके यार, एक्चुअली में मैंने एआई से रिलेटेड एग्जांपल अगर मैं निकालूं तो फॉर एग्जांपल चलो सेंटिमेंट एनालिसिस ही कर लेता, सही है। सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर काम कर लेता है, थोड़ा सा आसान है उस पर। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं गुड रिव्यू भी यहीं से उठा लेती हूँ ताकि हम गुड रिव्यू या खुद बना लेते हैं, चलो। रिव्यू इज इक्वल्स टू दिस मूवी। नहीं यार, मुझे कोई ऐसा बनाना है जो कि ऑथेंटिक हो। लेट मी चेक माय यूट्यूब चैनल, अगर वहाँ पे कोई है तो फिर मैं वो डाल देती हूँ ताकि उसी से ही आप लोग को आइडिया हो जाए। Create a review for good, bad, and neutral analysis and neutral sentiments. एक तो इतने बड़े बड़े दे देता, अजीब। चलते हैं, चलें एक काम करते हैं, सही है। ये एक गुड रिव्यू है, ठीक है। रिव्यू इक्वल्स टू दिस वन, सी। सॉरी, मुझे इसको कंट्रोल V, ठीक है। ये एक गुड रिव्यू है, सही है। अब एक काम ये करो आप मैम लोग, मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, सेंटिमेंट एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि जो हम यूजर है उसके बिहेवियर को एनालाइज कर सके। एग्जैक्टली या तो बिहेवियर को, मतलब यूजर के कि जिस बिहेवियर। तरह के फॉर एग्जांपल के अगर किसी की पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए कि वो किस तरह की चीज़ें या किस तरह की लाइक अगर मूवीज़ के बारे में देखा जाएगा, किसी को मूवी रिकमेंड करनी है तो लाइक हम उसको देखेंगे कि पास्ट में उसने किस तरह की मूवीज़ को लाइक किया, उसका किस तरह का फीडबैक है, उसके बिहेवियर को जज करते हुए हम उसको मूवीज़ रिकमेंड करेंगे। इस तरह से ये वर्क करता है। एग्जैक्टली, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि यूजर का बिहेवियर, इट्स लाइक कि मूवी का रिव्यू, ठीक है। ओके। या वो जो एक चीज या वो जो एक कॉन्वर्जेशन होती है, फॉर एग्जांपल आप किसी यूजर को टारगेट नहीं कर रहे हो, आप एक जनरल सिनेरियो है उसको टारगेट कर रहे हो, मूवी को टारगेट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि मैं इस मूवी का रिव्यू चेक करूं, आप चाह रहे हो कि मैं इस सेशन का फीडबैक चेक करूं, आप चाह रहे हो कि मैं इस कॉन्वर्जेशन का वो चेक करूं कि ये कॉन्वर्जेशन गुड है या ये कॉन्वर्जेशन बैड है, ये कॉन्वर्जेशन न्यूट्रल है। तो यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबको समझ आ रहा है कि वी आर एक्चुअली हैविंग अ टोन ऑफ न्यूट्रल सेंटिमेंट्स,
लाइक हम न्यूट्रल बात कर रहे हैं, हमारे पास ना मैं कोई अच्छी बात कर रही हूँ ना आप कोई बुरी बात कर रहे हो, सही। तो इस तरीके से पता चल रहा है सबको कि उनको सेंटीमेंट मिल रहा है कि इफ देयर इज एन कॉन्वर्जेशन हैपनिंग, दैट कॉन्वर्जेशन इज न्यूट्रल कॉन्वर्जेशन, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो आपको जज कर रहे हैं वो मुझे जज कर रहे हैं, नहीं, वो एक पूरे सिनेरियो को जज कर रहे हैं कि अच्छा सेशन चल रहा है तो सेशन के अंदर क्या चल रहा है, सेशन के सेंटीमेंट्स क्या है, सही है। तो इस तरीके से होता है वो। तो आप अगर ये कहो जो आपने बोला ओके कि हम ओके यूजर के बिहेवियर को जज कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। और ओके मैम गॉट इट। उसको तो वो अच्छा, तो यानी कि जो सिनेरियो रिकमेंडेड हम उसको सिस्टम्स होते देंगे, हैं जो आयशा पूछ रही हैं। जो सिनेरियो हम उसको देंगे, यानी कि जो इनपुट हम उसको डाटा दे रहे होंगे वो उसको एनालाइज करके उसकी बेस पे जो है रिकमेंड करेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, पहले मैं टास्क दे देती हूँ, देन आपके जो क्वेश्चंस हो उनसे पूछ लीजिएगा। ये एक रिव्यू है, इस रिव्यू में से आपने मुझे वो वर्ड्स निकाल के देने हैं जो आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव वर्ड्स है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि एक साथ हम कैसे निकाल सकते हैं, एक साथ नहीं, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है ग्रेट इज अ गुड वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, तो इस ग्रेट को सिर्फ निकालने का बनाओ कोड। फिर आपको लगता है सेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्ड, उसका बनाओ कोड, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, इस तरीके से मल्टीपल आपके पास कोड्स बनेंगे, ठीक है। मैम हम इन ओके, अब सबको किसी का एक कोई साथ क्वेश्चन है तो वो एक्सट्रैक्ट करेंगे या अलग अलग? अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना है, एक साथ नहीं। एक साथ करने बैठोगे आप लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, मैम तो इसको इट्स जरा बेटर कि आप अलग अलग करना शुरू। कॉपी पेस्ट कर देंगे इस स्ट्रिंग को। या श्योर, मैं कर देती हूँ, मैंने कर दिया पेस्ट आप लोगों के पास। इनमें से जो वर्ड्स आपको लगता है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहे हैं या एक पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, वो सारे वर्ड्स आप लोगों ने निकाल के देने हैं मुझे, अलग अलग, नॉट साथ, अलग अलग निकाल के, ठीक है। अब जिसका जो सवाल है वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। इसमें ये जो है, ये चैटबॉट में भी हम इसके यूज कर सकते हैं, स्लाइसिंग जो है। मैम ये स्लाइसिंग तो नहीं है ना, ये तो इंडेक्सिंग है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ऐसा ही है।